नमस्कार साथियों। राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास पे बात कर रहे हैं। बात करेंगे भरतपुर के किले की, लोहागढ़ की, अपनी जन्मभूमि की। भरतपुर का किला, जहां महाराजा सूरजमल का तेज और जवाहर सिंह जी की ललकार और दहाड़, जिसने इतिहास प्रसिद्ध बना दिया भरतपुर के किले को, जिसने अभेद दुर्ग बना दिया भरतपुर के किले को, एक अजय दुर्ग बना दिया। पूरब का सूरज लिखा हुआ है, सूरज जो महाराजा सूरजमल को हम कह सकते हैं। पूरब से राजस्थान का सूरज निकला, मिट्टी जो लोहा बन गई, जो लोहागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लोहा होता है। हमारा राजस्थान जो मिट्टी की भूमि है, लेकिन इस मिट्टी और रेत की भूमि को ही हमने लोहागढ़ बना दिया, लोहा यहाँ बना दिया। यहाँ पंक्ति लिखी हुई है, जट्टन के छोरा सोवट्टन ने पछाड़ देत। आगे मैं बात करूंगा और इस पे हम बात करेंगे, ए टू जेड नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, ऑथेंटिक जानकारी आपको सारी मिलेंगी। लोहागढ़ का किला आपको सुना देता हूं। यहां लिखा हुआ है जाटों की शान, ये उपनाम है लोहागढ़ के किले का, और पूरी कविता में आपको सुना देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पे। जाटों की शान, लोहागढ़ पहचान, लोहागढ़ पहचान। किस नाम से पहचान है? लोहागढ़ के नाम से पहचान है, लोहागढ़ पहचान। निर्माण राजा सूरज ने इसका कराया है, निर्माण राजा सूरज ने इसका कराया है। और देखिए क्या क्या तथ्य आते हैं। निर्माण राजा सूरज ने इसका कराया है, सबसे नया है यह, ऐसे याद रख लें, सबसे निचाई पर है, सबसे नया है यह, पूरब वाली सीमा का प्रहरी कहाया है। सबसे नया है यह कौन सा किला? भरतपुर का किला। राजस्थान का नवीनतम किला पूछा जाए, भरतपुर का किला। जाटों की शान, लोहागढ़ पहचान, निर्माण राजा सूरज ने इसका कराया है, सबसे निचाई पर है, सबसे नया है यह, पूरब वाली सीमा का प्रहरी कहाया है। पूरब वाली सीमा का, पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूरब वाली सीमा का प्रहरी कहाया है। चारों ओर खाई, अगली लाइन सुनिए, चारों ओर खाई क्या है? खाई बनी हुई है, परिखा बनी हुई है सुजान गंगा नहर से। चारों ओर खाई सुजान गंगा की बनाई, किससे बनी हुई है खाई? सुजान गंगा की, सुजान गंगा से बनाई। लॉर्ड लेक ने यहां असफलता पाई है, आक्रमणकारी आया था लॉर्ड लेक, पूरी व्याख्या आगे बताऊंगा। लॉर्ड लेक ने यहां असफलता पाई है। जाटों की शान, लोहागढ़ पहचान, निर्माण राजा सूरज ने इसका कराया है, सबसे निचाई पर है, सबसे नया है यह, पूरब वाली सीमा का प्रहरी कहाया है। चारों ओर खाई मोती झील की बनाई या सुजान गंगा की बनाई, लॉर्ड लेक ने यहां असफलता पाई है। और अष्ट धातु के किवाड़ जवाहर की दहाड़ ने गंगा और लक्ष्मण की महिमा गाई है। जवाहर की दहाड़ ने, कौन कौन से नाम बोल रहा हूं? गंगा और लक्ष्मण, जो मंदिरों के नाम है, गंगा और लक्ष्मण की क्या गाई है? महिमा गाई है, महिमा गाई है। राजस्थान का वह किला जो सबसे निचाई पर बना हुआ है, मैदानी किलों में सर्वश्रेष्ठ किला जिसको कहते हैं, लोहागढ़ का किला है। सबसे नया किला पूछा जाए, लोहागढ़ का किला है। राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी पूछा जाए, लोहागढ़ का किला है। जाटों की शान पूछा जाए, रजवाड़ा में जटवाड़ा जाट लैंड पूछी जाए, लोहागढ़ का किला है। पंक्ति सुना देता हूं, जाटों की शान, लोहागढ़ पहचान, निर्माण राजा सूरज ने इसका कराया है, सबसे निचाई पर है, सबसे नया है यह, पूरब वाली सीमा का प्रहरी कहाया है। चारों ओर खाई सुजान गंगा की बनाई, लॉर्ड लेक ने यहां असफलता पाई है। अष्ट धातु के किवाड़ और जवाहर की दहाड़ ने गंगा और लक्ष्मण की महिमा गाई है। ये सारे पॉइंट्स जिनकी व्याख्या अभी मैं आपको बता देता हूं। उपनाम पूछा जाए, जाटों की शान। दूसरा उपनाम पूछा जाए, लोहागढ़ के नाम से पहचान है। निर्माता पूछे जाए, महाराजा सूरजमल जी का नाम होता है। सबसे निचाई पर बना हुआ किला, मैदानी किला पूछा जाए, लोहागढ़ का किला। सबसे नया किला पूछा जाए, लोहागढ़ का किला। 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद और उपनाम, पूरब वाली सीमा का प्रहरी पूछा जाता है, लोहागढ़ का किला। चारों ओर खाई बनी हुई है, इसलिए पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारिख दुर्ग है लोहागढ़ का किला। 7वां पॉइंट हो गया, सुजान गंगा इसके चारों ओर है। ये हो गया 8वां पॉइंट, लॉर्ड लेक
का वाटरलू इसको कहते हैं। लॉर्ड लेक अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ यहाँ दल बल के साथ आक्रमण किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी, हार गया, किले को जीत नहीं सका। तो ये लॉर्ड लेक वाला पॉइंट आ गया। और अष्टधातु के किवाड़ यहाँ लगे हुए हैं, जवाहर सिंह जीत करके लाए थे। जवाहर जी की बुर्ज यहाँ बनी हुई है, ये 11वां पॉइंट हो गया। किले का ही हिस्सा बताए जाते हैं गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ये 12-13 पॉइंट आपको यहाँ पर इस कविता से याद हो जाते हैं। तो ये लोहागढ़ किले के बारे में कुछ तथ्य हैं, कविता के रूप में हैं। इसके बाद हम तथ्यात्मक रूप में पढ़ेंगे और फिर ऑथेंटिक रूप में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें क्या कहती हैं हमारे किले के बारे में, वह भी हम बात करेंगे। आइए, लोहागढ़ का किला निर्माता पूछ लिए जाए। 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जी ने इसको वास्तविक रूप दिया। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल जी ने इस किले का निर्माण करवाया है। इससे पहले कोई छोटी गढ़ी थी यहाँ पर, और बाद में जो वास्तविक रूप जो दिया है किले का वो महाराजा सूरजमल जी ने दिया है। तो 1733 ईस्वी में इस किले का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये लोहागढ़ के किले की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद इधर जो लिखा हुआ है वह एक कविता की पंक्तियां हैं। किसी ब्रज भाषा के कवि ने लिखा कि गोरे जैसे जेतान की तोपन ने उखाड़ देत। भरतपुर है ये, गोरे जैसे जेतान की, अंग्रेज जैसे विजेताओं की। ये लिखा हुआ है गोरे जैसे जेतान की तोपन ने उखाड़ देत, मिट्टी के गढ़ से ही मिट्टी में गाड़ देत, वीरता और वीरन ते भरी डरी बाखरें यहाँ, जट्टन के छोरा सुवट्टन ने पछाड़ देत। क्या बोला है मैंने? ब्रजभाषा की पंक्ति है। पंक्ति यह है कि गोरे जैसे जेतान की तोपन ने उखाड़ देत। गोरे अंग्रेजों जैसे विजेता जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी विजय पताका लहराई, भरतपुर में आकर उनकी विजय पताका झुक गई। गोरे जैसे जेतान की तोपन ने उखाड़ देत, मिट्टी के गढ़ से ही, मिट्टी के किले से ही मिट्टी में गाड़ देत, यानी मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी के किले से ही मिट्टी। गोरे जैसे जेतान की तोपन ने उखाड़ देत, मिट्टी के गढ़ से ही मिट्टी में गाड़ देत, वीरता और वीरन ते भरी डरी बाखरें। यहाँ बाखर कहते हैं ब्रजभाषा का शब्द है आंगन को। यहाँ वीरता और वीरों से आंगन भरे पड़े हैं। वीरता और वीरन ते भरी डरी बाखरें यहाँ, जट्टन के छोरा सुवट्टन ने पछाड़ देत। जाटों के लड़के, जाटों के वीर योद्धा बड़े बड़े सुवट्टों को पछाड़ चुके हैं। ऐसा लोहागढ़ का किला। तो ये ब्रजभाषा की पंक्ति मैंने आपको बता दी। निर्माता के बारे में अभी हमने चर्चा कर ली, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, निर्माता महाराजा सूरजमल जी। उपनामों पे बात करें तो लोहागढ़ कहलाता है पूर्वी सीमा का प्रहरी, यह किला कहलाता है मिट्टी का किला, इसको हम कहते हैं अजय दुर्ग, यह कहलाता है जिसको कोई जीत नहीं सका, ऐसा किला अजय दुर्ग कहलाता है। सबसे पहले यहाँ एक कच्ची गढ़ी थी और उस कच्ची गढ़ी पर महाराजा सूरजमल जी ने पक्के किले का निर्माण करवाया था। तो ये निर्माता की बात हो जाती है। इसके बाद आगे बात करें, कुछ विशेषताएं दी हुई हैं किले की। लोहागढ़ की विशेषताओं में बात करते हैं तो सबसे नया किला पूछ लिया जाए राजस्थान में, नवीनतम किला जिसको कह सकते हैं, राजस्थान का नवीनतम किला भरतपुर का किला। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ मैदानी किला, सर्वश्रेष्ठ मैदानी किला, सर्वश्रेष्ठ मैदानी किला है भरतपुर का किला। और सर्वाधिक निचाई पर बना हुआ किला। निचाई का मतलब यही हो जाता है कि वो मैदानी क्षेत्र में सपाट भूमि पर बना हुआ है, मैदानी क्षेत्र में बना हुआ है। तो सर्वाधिक निचाई पर बना हुआ मैदानी क्षेत्र का किला। पारिख, पारिख कहते हैं खाई को, खाई। तो किले के चारों ओर परिखा है, परिखा कहते हैं खाई को। पारिख शब्द है, पारिख दुर्ग की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। जिस किले के चारों ओर खाई होती है, जिस किले के चारों ओर खाई होती है, गहरी खाई होती है, उसको पारिख दुर्ग कहते हैं। और लोहागढ़ का किला इसी विशेषता को रखता है, क्योंकि पारिख जो है इसके चारों तरफ परिखा जो बनी हुई है वो सुजान गंगा नहर से बनी हुई है। सुजान गंगा नहर से किले के चारों ओर सुरक्षा कवच बना हुआ है। सुजान गंगा नहर, नहर मोती झील द्वारा इसमें सप्लाई की जाती है पानी की, ये सुजान गंगा नहर। इसके बाद और कथन जो है वो ये है कि हुई मिसाल मशहूर विश्व में 8 फिरंगी 9 गोरा, और लड़े किले की दीवारों पर खड़े जाट के 2 छोरा। ये लोहागढ़ किले के बारे में बड़ी अद्भुत कहानी। जब लॉर्ड लेक अंग्रेज अधिकारी का आक्रमण हुआ
और किले के चारों ओर घेरा डाल दिया गया तो किले की दीवारों पर खड़े दो लड़के दुर्जन साल और माधो सिंह, दो लड़कों की जिनकी बात आती है उनके नाम हैं दुर्जन साल और माधो सिंह। दुर्जन साल और माधो सिंह ने बड़ी वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों को परास्त किया और अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। अंग्रेजों को भी इनके नाम याद हो गए। तब से ये बात पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। हुई मिसाल मशहूर विश्व में, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े किले की दीवारों पर खड़े जाट के 2 छोरा। तो वो 2 छोरों के नाम आपको अगर पूछने हो, याद रखने हो, तो दुर्जन साल और माधो सिंह के नाम है। जब भरतपुर का इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें विस्तार से सारी चीजें कविताओं के साथ, कहानियों के साथ विस्तृत रूप से आप तक पहुंचाई जाएंगी। ये हम बात कर रहे हैं भरतपुर के किले में दर्शनीय स्थल क्या है, तो महारानी किशोरी का महल बना हुआ है किशोरी महल के नाम से। जवाहर बुर्ज यहाँ बनी हुई है राजा जवाहर सिंह के नाम पर। जवाहर बुर्ज, जवाहर सिंह दिल्ली जीत करके लाए थे और दिल्ली को जीत करके जब आए थे जवाहर सिंह तो वो अष्टधातु के किवाड़ों को लेकर के आए थे, वहां से सिंहासन लेकर के आए थे, अष्टधातु किवाड़ जवाहर करके। तो जवाहर जी की दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में यहाँ जवाहर बुर्ज बनी हुई है। महाराजा सूरजमल जी का एक बहुत शानदार स्मारक बना हुआ है। महाराजा सूरजमल जी का स्मारक यहाँ बना हुआ है किले के परिसर में। गंगा मंदिर जो बना हुआ है वह भी किले का ही हिस्सा माना जाता है। गंगा मंदिर भरतपुर के किले के पास स्थित है। फतेह बुर्ज यहाँ बनी हुई है। किले का जो चौक है कचहरी कला कहलाता है और लक्ष्मण मंदिर भी किले का ही हिस्सा माना जाता है। तो लोहागढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। फतेह बुर्ज हो, चाहे जवाहर बुर्ज हो, रानी किशोरी के महल हो, चाहे महाराजा सूरजमल जी का स्मारक हो, ये सारी चीजें दर्शनीय स्थल हैं भरतपुर लोहागढ़ के किले में। इसके बाद राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर संकलन करके क्या क्या चीजें लिखते हैं। भरतपुर दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर में 8 विशाल बुर्जें हैं। याद करते चलिए तथ्य, ऑथेंटिक तथ्य आप तक पहुंचा रहा हूं। 40 अर्धचंद्राकार बुर्जें तथा 2 विशाल दरवाजे हैं। इनमें से उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। भव्य सुदृढ़ और कलात्मक अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले से उतार करके लाए थे। ये अष्टधातु के किवाड़ जो हैं इनकी पूरी कहानी आगे यहीं लिखी हुई है। मैं अलग से कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, इतिहासकारों ने जो लिखा है वही कहानी आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूं कि इसके बारे में ये कहा जाता है। यह अष्टधातु द्वार पहले चित्तौड़ दुर्ग में लगा था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चित्तौड़ अभियान के समय दिल्ली ले गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता तो यहाँ से अष्टधातु के किवाड़ों को जीत करके ले गए और कहाँ ले गए, दिल्ली ले गए। किले की 8 विशाल बुर्जों में सबसे प्रमुख जवाहर बुर्ज महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली विजय के स्मारक के रूप में है। अष्टधातु किवाड़ों की बात चल रही थी। अलाउद्दीन खिलजी अष्टधातु के किवाड़ों को ले गए दिल्ली और उन्होंने झीरी किले पर ये लगवा दिए थे। इसके बाद यहाँ से इन अष्टधातु के किवाड़ों को जवाहर सिंह जीत करके लाए और भरतपुर लेकर के आए और इन्होंने यहाँ से चित्तौड़गढ़ के लिए संदेशा भी भिजवाया था। देखिए भरतपुर वालों की ईमानदारी, भरतपुर के शासक की ईमानदारी देखिए आप। जवाहर सिंह जब यहाँ किले के इन अष्टधातु के किवाड़ों को भरतपुर ले आए तो इन्होंने ये संदेशा चित्तौड़ भिजवाया था कि भाई 1300 ईस्वी के आसपास जब तुम्हारे किले से ये अष्टधातु के किवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ले गया था, आज 400 साढ़े 400 वर्ष बाद हम इन किवाड़ों को जीत करके वापस रजवाड़े में ले आए हैं, आप अपने किवाड़ों को ले जाइए। और जब वहां से कोई इनको लेने नहीं आया तब इन किवाड़ों को यहाँ पर लगवाया गया था। तो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह का जवाहर बुर्ज यहाँ पर बना हुआ है। अंग्रेजों पर विजय की प्रतीक फतेह बुर्ज यहाँ बनी हुई है, 1806 ईस्वी में बनी। किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, भैंसावाली बुर्ज, गोकुला बुर्ज, कालिका बुर्ज और वागरवाली बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज ये उल्लेखनीय बुर्जें हैं। आरएएस परीक्षा के लिए, सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ये बुर्जों के नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन से किले से संबंधित हैं। भैंसावाली बुर्ज, गोकुला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली, नवल सिंह बुर्ज, ये सारी बुर्ज जो हैं वो राजस्थान में भरतपुर के किले से रिलेटेड हैं।
यूं तो भरतपुर दुर्ग पर मराठों तथा विभिन्न आक्रांताओं के छोटे बड़े अनेक हमले हुए, पर सबसे जोरदार आक्रमण अंग्रेजों ने 1805 में किया। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के शत्रु जसवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण दी, जिससे उसे अंग्रेजों का कोपभाजन बनना पड़ा। अंग्रेज सेनापति लेक ने रणजीत सिंह को सबक सिखाने के लिए एक विशाल सेना के साथ भरतपुर दुर्ग को घेर लिया। उसकी सेना में लगभग 1000 प्रशिक्षित यूरोपियन घुड़सवार तथा बड़ा तोपखाना सम्मिलित थे। 1805 ईस्वी में जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक 5 बार भरतपुर दुर्ग पर जोरदार हमले किए गए। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे या तो मिट्टी की प्राचीर में धंस गए या किले के ऊपर से निकल गए। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। फलतः विवश होकर अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी तथा किले का घेरा 17 अप्रैल 1805 ईस्वी को उठा लिया गया। आपको ऐतिहासिक तथ्य बताया जा रहा है, जनवरी 1805 में लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया। इससे पहले मैं बता रहा था आपको, लेकिन यहाँ लिखित प्रमाण दिया जा रहा है आपके सामने। जनवरी 1805 में आक्रमण हुआ, करीब 5 बार आक्रमण किया गया। कितने ही तोप के गोले बरसाए गए, वो मिट्टी की दीवारों में धंसकर रह गए या किले के ऊपर से निकल गए। किले पर इनका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा और 17 अप्रैल 1805 को यहाँ संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों की इस पराजय से भारतीयों का उत्साह बढ़ गया और उनके मन में राष्ट्रीय चेतना की एक लहर दौड़ गई। इसके बाद एक लोकगीत बड़ा प्रचलन में आया, जिसकी पंक्ति यहाँ दी हुई है, गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, कि भरतपुर का राज आ गया है, गोरा हट जा, गोरे हट जाओ अब। और इस तरह के गीत लोगों में उत्साह का कार्य करने लगे। आजादी के लिए यहाँ से प्रेरणा के रूप में ये गीत पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में जाने लगे कि भरतपुर का ऐसा किला है जिसने अंग्रेजों के घुटने टिकवा दिए हैं। तो ये सारी चीजें हम भरतपुर किले के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑथेंटिक प्रमाण के रूप में लॉर्ड लेक का वाटरलू इसको कहा जाता है। लॉर्ड लेक यहाँ जीत नहीं पाए, लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। और इतिहास में जब अंग्रेजों के विषय में हम बात करेंगे तो पढ़ेंगे आगे। यहाँ किले की बात कर रहे हैं तो इतिहास को संक्षिप्त में लेना होता है। इसके बाद हम यहाँ ये चीजें पढ़ के आए हैं। बुर्जों के बारे में पढ़ा हमने। इससे पहले हमने यहाँ दर्शनीय स्थलों के बारे में बात की, किशोरी महल हो, जवाहर बुर्ज हो, ये सारी चीजें पढ़ी। इससे पहले ये विशेषता है कि किले के चारों ओर खाई बनी हुई है। कौन कौन सी पंक्तियां इस किले के बारे में बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, वो निर्माताओं के नाम। इसके बाद एक कविता थी, ब्रजभाषा की लाइनें थीं, वो हमने पढ़ी। गोरे जैसे जितान की तोपन ने उखाड़ देत। इससे पहले हमने पूरे लोहागढ़ का विवरण संक्षिप्त में एक कविता के रूप में पढ़ा था। जाटों की शान लोहागढ़ पहचान, पूरी पंक्तियां आपको ये सुनाई हुई हैं और इसमें पॉइंट्स भी मैंने बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से आंसर निकल के आते हैं। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अभी हम भरतपुर का किला पढ़ेंगे और ये भरतपुर का किला हमने पूरा पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है। क्या क्या इसके अंदर हमने पढ़ा है, A to Z नॉलेज आप तक पहुंचाई गई है। छोटी परीक्षाओं से लेकर पूरी बड़ी परीक्षाओं तक के लिए संपूर्ण जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी, 100% प्रमाणिक जानकारी भरतपुर दुर्ग के बारे में वीडियो में दी गई है। वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भरतपुर वासी हैं तो जरूरी शेयर करें, ताकि हमारी जो परंपरा है, जो इतिहास है, वो लोगों तक पहुंचे और इसके प्रति लोगों का, इस भरतपुर के गौरव के प्रति लोगों का सम्मान पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।